हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी सोशियोलॉजी पर। दोस्तों, पूर्व के इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का हल करवा रही हूँ। आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 के प्रश्नों का हल करवाऊंगी, जो आगे आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए उपयोगी है। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो उपयोगी लगे तो सभी स्टूडेंट्स लाइक और कमेंट कर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या ए.ओ. ह्यूम ने? इसका सही आंसर है डी, ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता है? सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावात्मक आधार या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 3, भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का काला युग कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ब्रिटिश काल या मध्यकाल? इसका सही आंसर है डी, मध्यकाल। भारतीय इतिहास के मध्यकाल को भारतीय स्त्री जाति का काला युग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी है? पर्यावरण आंदोलन, दलित आंदोलन, किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन? इसका सही आंसर है ए, पर्यावरण आंदोलन। मेधा पाटकर पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं। प्रश्न संख्या 5, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, सच्चिदानंद, योगेंद्र सिंह? इसका सही आंसर है बी, एम.एन. श्रीनिवास। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने विकसित की। प्रश्न संख्या 6, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है? जनसंख्या का आकार, उपभोग की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति या सामाजिक संबंध की प्रकृति? इसका सही आंसर है सी, व्यवसाय की प्रकृति। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है व्यवसाय की प्रकृति। प्रश्न संख्या 7, प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? डी.एन. मजूमदार, एन.के. दत्ता, नर्मदेश्वर प्रसाद या एम.एन. श्रीनिवास? इसका सही आंसर है डी, एम.एन. श्रीनिवास। प्रभु जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने प्रस्तुत की। प्रश्न संख्या 8, किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया? मैक्स वेबर, पीटर ऑडिगार्ड, शमनर, टी.के. उम्मन? इसका सही आंसर है बी, पीटर ऑडिगार्ड। पीटर ऑडिगार्ड ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग 1928 में अपनी पुस्तक दबावों की राजनीति में किया। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सी दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है? उपभोक्तावाद, बेरोजगारी, ग्रामीण उद्योगों का विघटन या संयुक्त परिवार का विघटन? इसका सही आंसर है ए, उपभोक्तावाद। प्रश्न संख्या 10, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार की है? पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी या साम्यवादी? इसका सही आंसर है बी, मिश्रित। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल मिश्रित है। प्रश्न संख्या 11, भारत सरकार ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की? 1978, 1992, 1999 या 1988? इसका सही आंसर है ए, 1978। भारत सरकार ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1978 में की। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृति या डी, इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 13, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या विनोबा भावे? इसका सही आंसर है सी, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रश्न संख्या 14, पंचायती राज्य में सबसे प्रमुख इकाई कौन है? मुखिया, सरपंच, ग्राम सभा, ग्राम सेवक? इसका सही आंसर है सी, ग्राम सभा। पंचायती राज्य में सबसे प्रमुख इकाई ग्राम सभा है। प्रश्न संख्या 15, यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता की अवधारणाओं का निरूपण किसने किया? मैक्स वेबर, वी पैरेटो, मर्टन, दुर्खिम? इसका सही आंसर है डी, दुर्खिम। यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता की अवधारणाओं का निरूपण दुर्खिम ने किया है। प्रश्न संख्या 16, छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है?
अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 25। इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 17। छुआछूत को संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। प्रश्न संख्या 17, वैश्वीकरण का संबंध है सार्वभौमिकरण के साथ, एकीकरण के साथ, सजातीयता के साथ, या इनमें से सभी। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 18, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई? 1918, 1919, 1941 या 1949। इसका सही आंसर है बी, 1919। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 19, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? मैक्स वेबर, स्पेंसर, मैक्स मूलर या दुर्खिम। इसका सही आंसर है डी, दुर्खिम। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के रचयिता दुर्खिम है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? प्रेम विवाह, नगरीकरण, भिक्षावृत्ति, आधुनिकीकरण। इसका सही आंसर है सी, भिक्षावृत्ति। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण नगरी सातत्य की अवधारणा के विकास में योगदान दिया? एस.सी. दुबे, सोरोकिन, रेडफील्ड, कॉम्ट। इसका सही आंसर है सी, रेडफील्ड। रेडफील्ड ने ग्रामीण नगरी सातत्य की अवधारणा के विकास में योगदान दिया। प्रश्न संख्या 22, बिहार के ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं? 25%, 33%, 66% या 50%। इसका सही आंसर है डी, 50%। बिहार के ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 23, सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम किसने उठाई? बाल गंगाधर तिलक, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर है डी, राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने उठाई। प्रश्न संख्या 24, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियाद क्या है? धन एवं संपत्ति, जाति, परिवार, धर्म। इसका सही आंसर है बी, जाति। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियाद जाति है। प्रश्न संख्या 25, कि चिपको आंदोलन संबंधित है पशुओं की रक्षा से, जल की रक्षा से, वृक्षों की रक्षा से, खनिजों की रक्षा से। इसका सही आंसर है सी, वृक्षों की रक्षा से। प्रश्न संख्या 26, जाति है एक बंद वर्ग, खुला वर्ग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, बंद। जाति एक बंद वर्ग है। प्रश्न संख्या 27, जाति व्यवस्था में खान पान पर प्रतिबंध नहीं होता, प्रतिबंध होता है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, प्रतिबंध होता है। जाति व्यवस्था में खान पान पर प्रतिबंध होता है। प्रश्न संख्या 28, जाति के बाहर विवाह की इजाजत जाति व्यवस्था नहीं देती, सत्य, असत्य, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, सत्य। जाति के बाहर विवाह की इजाजत जाति व्यवस्था नहीं देती है। प्रश्न संख्या 28, जाति व्यवस्था के विभिन्न गुण नहीं हैं? संस्तरण, वंशानुगत पेशा, अंतर्विवाह या बराबरी की भावना। इसका सही आंसर है डी, बराबरी की भावना। प्रश्न संख्या 30, ग्रामीण समाज की विशेषता है सरल जीवन, उच्च प्रौद्योगिकी, अनौपचारिकता या इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ए, सरल जीवन। ग्रामीण समाज की विशेषता है सरल जीवन। प्रश्न संख्या 31, भूमि सुधार के कार्यक्रम में शामिल है हदबंदी, विकास, बटाईदार, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ए, हदबंदी। भूमि सुधार के कार्यक्रम में हदबंदी शामिल है। थैंक्स स्टूडेंट्स।